नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो के साथ में। तो भाई आज मैं आया हुआ था उदयपुर। तो उदयपुर का नाम लेते ही एक घोड़े का नाम सबसे पहले आता है घोड़ा लाइन में, जो कि है विजय देव। तो मतलब कितनी क्या उम्र का हो गया है और सर इसको मतलब कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे हिसाब से। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते बना नमस्ते। कैसे हो साहब? बस बढ़िया। एकदम आनंद। ओके हो? मतलब घोड़ों की सेवा यहाँ अपने मतलब पुष्कर फार्म पे भी हो रही है और उदयपुर के फार्म पे भी हो रही है। हमारी तो यही है, घोड़े देवरूप है और इनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर सबसे पहले तो अपना जो उदयपुर का फार्म हाउस है इसका एक बार नाम बताइए हमें और अपना नाम बताइए। उदयपुर का फार्म हाउस मेरा करीब 15 साल पुराना फार्म है। जी। और रणजी रोत स्टेट फार्म के नाम से उदयपुर वाले फार्म का दे रखा नाम। अच्छा, रणजी रोत स्टेट फार्म। जी। जी सर। ये हमारी गोत्र है, गोत्र के हिसाब से दे अच्छा, रखा गोत्र के हिसाब से आपने फार्म हाउस का नाम रख है। रखा जी। है। और अपना नाम? मेरा नाम प्रवीण कोठारी है। प्रवीण जी कोठारी हो जी। गया, बिल्कुल। आपको वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जैसे भी जैसे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनके हिसाब से। नहीं नहीं, वो सही बात है। जी वहाँ का प्रवीण कोठारी मेरे नाम से है और मेरी गोत्र के नाम से पहले से कर रखा है। जी जी जी। पुष्कर का जो फार्म बनाया था वो नया फार्म बनाया और उसकी फार्म का जो है वो पीयूष कोठारी के नाम से, बच्चे के नाम से कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। वो मतलब उदयपुर वाला अपने नाम से है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या, डॉक्यूमेंट्स फाइल्स के अंदर थोड़ा मेंटेन करें तो अच्छा रहता है जी जी और बिल्कुल। करते भी हैं। जी 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 जी। जी। तो कोठारी साहब, वैसे इस वीडियो में हम बात करें जो अपने पास में एक काफ़ी टाइम से आपके पास एक घोड़ा क्रेज हो, जी। इस घोड़े के बारे में हमें थोड़ा बताइए। घोड़ा विजय देव है। जी। इसको वैसे तो सभी और लोग जानते हैं, ऐसे कोई हाँ बिल्कुल जानते भी है, कुछ इसकी इम्पोर्टेंस ही रही है, जैसे कवरिंग नहीं देना। जी जी जी। और आज बॉडी स्ट्रक्चर का धनी होते हुए सुंदरता होना। जी जी बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल। नेचर वाइज बहुत शरीफ और अच्छा घोड़ा होना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। इस वजह से सभी लोग जानते हैं, बिल कुछ तो हाँ। इस वजह से जानते हैं कि भाई ब्रीडिंग नहीं देते हैं वो। नहीं देखो, घोड़े में गुणता है जी। तो लोग जानेंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। गुणता नहीं है तो कौन जानेगा। कोई नहीं जानेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोठारी साहब, वैसे अपना जो ये है विजय देव, जी। इसके एक उम्र की बात करें तो अभी उम्र में कितना क्या हो गया है? ये उम्र 21 साल के आसपास हो गया है। देखो एग्जैक्ट है, हमारे घर पे तो जन्मा नहीं है। जी बिल्कुल। और जहाँ तक घोड़ा जितने साल आज मुझे लाए हुए हो गए, और घोड़ा जिस उम्र में हम लाए थे, जी जी। 4 दांत के आसपास जी का, सर। तो उससे लगभग ये अनुमान है जी जी। कि घोड़ा 21 साल का हो गया। अच्छा, एक अंदाजा लगा सकते हैं वो कि 21 साल का हो गया है। जी। उसमें क्या है कि देखो साल 6 महीने का फर्क, जब डेट घर पे लिखी हुई होती है और अपने को पता होता है तो अपन कह सकते हैं इस तारीख को जन्मा हुआ है। जी बिल्कुल। तो अपन अनुमान ही लगा सकते हैं कि भाई चलो, और इससे छोटा नहीं है क्योंकि मेरे को भी लाए हुए काफी 15 काफ़ी साल टाइम हो हो गए। गया, नहीं नहीं, 21 साल का तो घोड़ा है आराम जी। से। जी जी। तो सर वैसे एक बात करें जो अपना ये है विजय देव, जी। इसकी एक हाइट की बात करें तो हाइट में ये कितना है वैसे? 64 है। अच्छा, 64 है। जी। अच्छा अच्छा, 64 का घोड़ा हाइट हो में गया। ये 64 है। जी सर। लेकिन इसके बच्चे बच्ची 66 तक आराम से बने हैं। जी सर। वैसे एक बच्चा अभी दिल्ली में है, वो 68 भी बताते हैं। अच्छा, लेकिन 68 का है। हाँ, जी लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 68 बताए, 9 बताए, कुछ भी बताए, जी जी। वही नापने का एंगल हर आदमी का अलग अलग होता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक मैं ये कह सकता हूँ कि घोड़े से बड़ा बच्चा है। बिल्कुल घोड़े से बड़ा है, मतलब बस मतलब अपने इतना इतना फादर कह को सकता टक्कर हूँ। दिया उसने। एक्चुअल में क्या है, एग्जैक्ट में मेजरमेंट न तो मैंने किया वहां जाके, जी सर। नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर देखा है कि भाई घोड़े से बड़े बच्चे हैं। घोड़े से बड़े और बच्चे घोड़े हैं। से बड़े काफी बच्चे बच्चियां मैंने देखी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो सर एक एक मेरा और क्वेश्चन है कि जैसे कि आप तो घोड़ा लेके आए थे 4 दांत पे, जी। तो उसके बाद में वैसे आपने कवरिंग देना बंद कर दिया अपने आने के बाद में? जी। तो एक दो घोड़ियों पे कवरिंग पहले आपने दिया था उसके बाद बंद किया, या शुरू से ही आपने ऐसे टारगेट रखा था कि भाई अपने को बाहर देना ही नहीं है? नहीं, एक्चुअल में क्या होता था, ये अपनी कोई भावना नहीं थी। जी। अपन ने 3 घोड़ियों पे दिया था। अच्छा, बाहर मतलब 3 बाहर घोड़ियों पे? कवरिंग दिया था, दोस्ती में दिया था, जी कोई बात ही नहीं है। जी जी। लेकिन 3-4 पे दिया था। जी सर। लेकिन क्या है कि जो प्रतिक्रिया रही लोगों की, अच्छा अच्छा। वो प्रतिक्रिया इस प्रकार रही कि घोड़े की कवरिंग नहीं देना ज़्यादा उचित है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस वजह से अपन ने निर्णय लिया, नहीं दिया, नहीं दिया, बस बात खत्म। अच्छा, मतलब लोगों की भावना ये हो गई कि भाई घोड़े का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है रिजल्ट के अंदर। नहीं नहीं, वो तो कुछ भी बोले। जी जी। अपन किसी को देखो, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, किसी का मुंह रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। घोड़े ने खुद ने प्रूव कर दिया ना। जी सर। और जब घोड़ा कवरिंग दिया उस टाइम तो रिजल्ट भी नहीं आए थे। जी सर। तो वो क्या कहेंगे? बिल्कुल तो बिल्कुल। उस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, और आज भी क्या कहेंगे? जी आज सर। तो इसने प्रूव कर दिया। बिल्कुल। आज तो प्रूव कर रहा मैंने है तो वो। इसलिए उचित नहीं समझा था कि जो भावनाएं रहती है कि हमारी घोड़ी जो है वो सब कुछ करेगी, तो मैं तो हमेशा
कई लोग 90% घोड़ियों की रिजल्ट के बारे में कहते हैं कि घोड़ी का रोल रहता है, जी सर। कई लोग ये कहते हैं कि भाई घोड़े का रोल रहता है। जी सर। दोनों अपनी अपनी तारीफ करते हैं, घोड़ा मालिक घोड़े मालिक की घोड़े की तारीफ करेगा बिल्कुल सर। और घोड़ियों का मालिक घोड़ियों की करेगा। घोड़ियों की करेगा। तो इस कंट्रोवर्सी में और इस समझदारी में मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि भाई जो है घोड़ा और घोड़ी का 50% योग दोनों का ही रहता है, जी सर। 50-50, जी सर। और दोनों के संयोग से कभी प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है तो कोई बात नहीं है। कोई अब बात नहीं अपन है। जब घोड़ियों की भी आज ब्रीडिंग कर रहे हैं जी सर। तो घोड़ियों के अंदर वो कुछ न कुछ खास बात है, उन्हीं घोड़ियों के साथ उस घोड़े की ब्रीडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी खास बात नहीं होती तो फिर उस घोड़े के साथ किसी घोड़ी के साथ मिला देते ना, हाँ, बिल्कुल, किसी घोड़े के साथ में और तो किसी घोड़ी के साथ में मिला देते तो उससे रिजल्ट पता नहीं प्लस आता है, माइनस माइनस आता है या आता। पॉजिटिव आता नहीं जी, आता। बिल्कुल। उस घोड़े के हिसाब से घोड़ी भी होनी चाहिए वैसे। घोड़े के हिसाब से क्या, घोड़ों में कुछ देखो, जी। 100 में 100% कोई निपुण नहीं होता है। जी, बिल्कुल। तो 100 में अगर 99 होता है, जी सर। 90 होता है, जी सर। वो सब बढ़िया है। बिल्कुल। तो उसके आधार पे ही वो सब उसमें प्लस करने के लिए और अच्छा करने के लिए अच्छी घोड़ियां वेटिंग करके अपना काम कर रहे हैं अपन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर अपना जो ये घोड़ा है विजय देव, इसके अभी हाल ही में अपने पास में छोटे बच्चे और एक बच्ची है। एक जी बच्चा है और एक बच्ची। इनके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि जो एक बच्चा है, जी, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखो ये अभी उदयपुर में ही है जी। क्योंकि ये छोटे हैं। जी सर। बच्ची अभी 2.5 महीने की करीब हुई है बिल्कुल। और बच्चा जो है वो 1.5 महीने का ही है। अच्छा, जो बच्चा है वो 1.5 महीने का हो गया जी, है। अच्छा, तो अच्छा, ये अच्छा। दोनों ही छोटे हैं और छोटे होने के कारण से वही हैं, और 3 महीने प्लस जैसे ही होंगे जी। तो हम क्या कि 3 महीने प्लस होते ही इनको अलग कर देंगे जी सर। और अलग करके फिर इनको पुष्कर शिफ्ट करेंगे वहाँ की मिट्टी के अनुसार या कुछ भी करेंगे, तो वो जी, एक बिल्कुल। निर्णय उसके आगे वो ही एक होगा। निर्णय आगे का होता है, डिसीज़न हाँ आगे लेना हाँ, होता जैसे समय होगा वहाँ जहाँ पे जगह होगी, जहाँ पे उनकी परवरिश अच्छी होगी वहाँ सेट करेंगे। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जो अपना ये बच्चा है, इसके एक मदर साइड की बात करें तो? ये हरियाली वाले घोड़े के जी। बच्ची की है बच्चा। अच्छा, अच्छा। जी, अपने पास में ही खड़ी है घोड़ी। काफ़ी घोड़ी टाइम अपने से पास। पुरानी घोड़ी है सर? नहीं, इसने मेरे पास ये चौथा बच्चा दिया है। अच्छा, अच्छा। आपके पास में चौथा बच्चा दे दिया हाँ है। जी, बिल्कुल। और ये जब 2 दाँत थी तब लेके आया था मैं। जी, जी, जी। जी। तो सर वैसे एक बात करें कि भाई बच्चा तो कैसा आया है आपके हिसाब से? बच्चे में मतलब क्या क्वालिटी आई है? मेरी निगाहों में तो आज तक के बच्चों में सबसे टॉप बच्चा आया है, अच्छा, अच्छा। मेरी निगाहों में। जी सर। बाकी जैसे-जैसे बड़ा होगा दिखने लग जाएगा पब्लिक को। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे हाँ, कहने से वो तो लोगों को पता लग ही जाएगा आने हाँ, वाले मेरे टाइम में। कहने से कुछ नहीं होता है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हर मालिक जो है वो अपने माल की कभी बुराई नहीं बुराई करता नहीं है। करेगा। वो तो उसको तो सोना ही लगेगा कोई कैसा भी हाँ, हो। तो पब्लिक पसंद करेगी, पब्लिक को पता लग जाएगा, अपने को ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी कड़ी में बात करें, एक इसी की बच्ची है सर, जी, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। बच्ची इसकी माँ जो है वो भी मैं खरीद के लाया था जी। बनासकांठा साइड से। जी। वो दिलबाग के घोड़े की बच्चे की बच्ची बताई थी, अच्छा, अच्छा। मतलब दिलबाग की पोती। पोती हो गई मतलब। हाँ, जी सर। लेकिन मैं उस बात को इसलिए नहीं मानता हूँ कि समय के साथ देखो झूठ चलता है तो मैं उसको कुछ नहीं मानता। जी। मेरे को तो इतना ही ज़रूर पता है कि जी। घोड़ी में क्वालिटी है, जी सर। इसलिए मैं लेके आया। बिल्कुल, बिल्कुल, जो बिल्कुल। मेरे को नेक वगैरह रिफाइनरी चाहिए उस हिसाब से मैं लेके आया, आप लेके और आए। उसी हिसाब से बच्ची को ब्रीड किया तो बच्ची भी मेरे एक नंबर खूबसूरत और बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे बहुत अच्छी मतलब बहुत बच्ची है। पसंद है। बिल्कुल सर। नहीं, जी, नहीं, बच्चे के अंदर एक क्वालिटी के साथ-साथ चंचलिटी भी बहुत शानदार है सर। देखो चंचलिटी तो छोटे बच्चों में वैसे रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्ची वैसे कितनी की उम्र की हो गई सर? 2.5 महीने की। अच्छा, 2.5 महीने की हो जी, गई। और बच्ची का कलर क्या आया है? ये तेलिया कुमैत है। अच्छा, तेल या और इसकी माँ भंवर कलर की है सर? कलर काले। बिल्कुल, वो बिल्कुल। तो घोड़ियां तो मेरे पास सब देखो काले कलर की है। जी सर, जी। वो कुमैत और मौवे बच्चे ही बच्ची देती है जी सर, बिल्कुल। बस। एक सर हम बात करें कि भाई अपना जो विजय देव घोड़ा है, जी, वो आपके मतलब बहुत करीब का घोड़ा है, बिल्कुल है सब, दिल है, दिल का टुकड़ा है ये दिल तो का हमारा। टुकड़ा है। जी, तो इसका मतलब विजय देव का क्या महत्व है आपकी लाइफ में? उसके बारे में मैं थोड़ा-सा नहीं बताइए। सब कुछ महत्व है। अच्छा। मैं ये सोच सकता हूँ कि शायद मेरी अब कितनी उम्र है मैं तो आगे का तो पता नहीं है, जी सर। लेकिन हो सकता है कि मेरी उम्र में मेरे को ऐसा घोड़ा नहीं मिले। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब वो आपके लिए सब कुछ है। सब कुछ। घोड़े के मामले में मतलब मैं आपको उसकी तारीफ़ करें उतनी कम है, कोई मतलब नहीं है। जी, जी, जी। जी, जितनी तारीफ़ करें वो कम है। बस। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सर आज एक घोड़ा मार्केट में जो पहचान है वो उस घोड़े ने आपकी बनाई। हाँ, उस घोड़े ने ही बनाई है। उस घोड़े की वजह से आज ऑल इंडिया में जितने भी हॉर्स ब्रीडर या हॉर्स लवर है वो आपको जानते हैं हाँ, मेरे को कि भी भाई विजय जानते देव। हैं और घोड़े को भी जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका जैसे ही नाम लेता है तो हम विजय देव आ जाता है, और विजय देव का जैसे नाम लेता है तो आपकी पहचान आप आ हम जाती है। एक-दूसरे की सेवा से जी सर। जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, सीधी बिल्कुल। बात ये है। जी सर, जी। नहीं, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है क्योंकि और आपको मतलब घोड़े ने बहुत कुछ दिया है। हाँ, बहुत, बहुत। बहुत, बहुत। जी जो सर। मतलब आज हर एंगल से चाहिए। जी सर।
मतलब आप धन यश कीर्ति जो भी चाहिए जी सर, सब कुछ इसने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, घोड़ा घोड़ा भी बहुत अच्छा है और आपने उसके साथ साथ आपने मेंटेन भी बहुत अच्छा किया है इसको। बना देखो अनमोल चीज है। जी सर, अब इनको अपन मेंटेन नहीं करेंगे तो इनकी केयर कौन करेगा और कैसे आगे नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो घोड़े को मेंटेन भी रखा है जी जी जी। और मेरे तकदीर मान लो जो हाँ हाँ, मुझे ऐसा अच्छा घोड़ा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मालिक ने और इनका आशीर्वाद मिला तो जी मेरे सर, को फूलमाल घोड़ियां मिली। बिल्कुल फूलमाल घोड़ियां इस क्योंकि घोड़े को। आज विक्रम सिंह जी के घर पे जो 40 साल पुरानी जो घोड़ी है जी सर, बिल्कुल। और उसकी बच्चियां मुझे 3 मिली, जी तो जी, मैं अपने आप की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। बिल्कुल सर। फिर उन्होंने ही मेरा सहयोग किया तो मेरे को पालनी मठ से एक डायरेक्ट घोड़ी भी फूलमाल की इसकी बहन दिलाई, जी सर, तो वो घोड़ी भी बहुत अच्छी घोड़ी थी। अच्छा अच्छा। तो मतलब फूलमाल लाइन के साथ में इस घोड़े ने बहुत अच्छा ब्रीड किया है। बहुत अच्छा ब्रीड किया और फूलमाल लाइन को जो घोड़ी की बनावट है जी सर, वो आज घोड़ियों के मामले में जहाँ माना जाए तो सबसे अच्छी बनावट है। अच्छा अच्छा, फूलमाल लाइन की। घोड़ियों की बनावट में सबसे अच्छी बनावट है। अच्छा अच्छा। तो जैसे देखो एक मोहन सिंह जी गोटन के पास फूलमाल घोड़ी थी, जी उन्हीं की बहनों में से, जी सर, वो नेशनल चैंपियन रही है। अच्छा अच्छा। उसने कम से कम मेरे ख्याल से चैंपियनशिप के 20 खिताब जीते होंगे। अच्छा, चैंपियनशिप में 20 खिताब जीते हैं उस घोड़े ने। हाँ जी शायद, सर, मुझे जहाँ तक उनको इतनी बड़ी बड़ी ऑफरें मिली थी कि उस जमाने में जैसे मर्सिडीज कार इनका गेम था तो बोलते थे लोग ये ले दो और मेरे को घोड़ी दे दो, घोड़ी तो दे दो। उन्होंने नहीं दी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ही मेरे साथ जी सर, मुझे भी घोड़ी मिली तो अच्छा। मैंने इनको ब्रीड किया जी जी, और उस RF5 मैंने मार कर रखा। उस घोड़ी का बच्चा हुआ कामदेव, बिल्कुल। उसने भी नाम किया दुनिया में। कामदेव का बहुत नाम है सर। हाँ, तो ये जो घोड़ियां मिली जी और जिसने घोड़ों की भी क्वालिटी बनाई और घोड़ियां ने भी सहयोग किया, जी सर, बिल्कुल। तो ये मैं उस टाइम जब लेके आया था तो मैं हम्म, महाराज के पास खूब बैठा था वो बालनी मठ में, अच्छा अच्छा, और हमने वहाँ शिलान्यास पट्टिका भी देखी थी अच्छा अच्छा। कि ये घोड़ियों की जो ब्रीड है सन 1373 में, अच्छा, फूलमाल लाइन की। हाँ जी सर, 1373 में इस घोड़ी को बालनी मठ में फूलमाल घोड़ी के नाम से जो वहाँ के सामगिरी जी थे जी जी महंत, जी सर, उनको 9 मोहरें और ताम पत्थर पे लिख के दिया था। अच्छा अच्छा। उस घोड़ी मतलब उनको गिफ्ट अलाउद्दीन की थी खिलजी को अलाउद्दीन गिफ्ट खिलजी जब ने। दी थी ना खिलजी ने, जी सर, तो 9 मोहरों सहित ताम पत्थर पे डेल्लार पावली उस टाइम जो पैसे चलते थे जी सर, बिल्कुल। उनके साथ सम्मान करके नंगारा छड़ी और घोड़ी, अच्छा, ये वहाँ लिखा हुआ है। हाँ हाँ, कभी आपका जाने का काम पड़े तो आप देखना। जी सर, बिल्कुल। तो आज भी लिखा हुआ है सर वहाँ पे। हाँ वो पट्टिका लग रही है वहाँ, बिल्कुल। उन्होंने पट्टिका जो बनवा के वहाँ लगवा दी ताकि आने वाले इतिहास में इनका इतिहास लोगों को इतिहास मालूम रहे। लोगों को पता रहे और कहीं हाँ, कैसे भी भूले नहीं लोग। तो उस ब्रीड को, जी सर, और इधर जो विजय देव का नाना था बब्बू, जी, जो मंडा ठिकाने का नाम किया है, अच्छा अच्छा, ये मंडा बब्बू जो घोड़ा था जी सर। उसने जबरदस्त नाम किया है। हम्म, और उसकी जो बच्ची जन्मी थी तेज रूप, और तेज अच्छा, रूप का ये बच्चा है। तेजरूप का बच्चा अपना विजय हाँ देव। जी सर, विजय देव। जी जी तो इस लाइन से और उससे ये संयोग से जो इतना अच्छा इसने नाम किया और ब्रीड किया है जी सर, और जो इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बिल्कुल। वही महत्व है। नहीं सर, रिजल्ट तो बहुत अच्छे दिए हैं और आज इस मार्केट में इसके रिजल्ट की बहुत डिमांड है। बहुत लोग चाहते हैं कि भाई अपने देखो पास में भी ऐसे विजय देव के बच्चे रहे। हाँ वो ठीक है, लेकिन बाजार में चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कोई 5-25 हजार में ब्रीड दे दे हमको, हाँ, ये बात ही है। इसलिए जलन होती है अच्छा और वो अच्छा। चीज पॉसिबल नहीं है। मेन मतलब जलन का रीजन क्या है, यही है क्या सर? ये सबसे बढ़िया के लोगों को अभी फ्री मीटिंग दे दो, सुबह से भजन कीर्तन करने लग जाएंगे। बिल्कुल। हाँ अभी कर दो फ्री, चुनाव लड़ना हो ना हाँ तो हाँ, अभी फ्री मीटिंग स्टार्ट कर दो तो सुबह पेटी भर जाएगी। पेटी भर जाएगी हाँ और बहुत लोग बोलेंगे कि भाई कोठारी जी बहुत बढ़िया आदमी बढ़िया है। आदमी है, इन्होंने फ्री मीटिंग दे रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ नहीं हाँ ले रहे हैं। ऐसे और सर घोड़ियों की तो ये वैसे लाइन लग जाएगी मेरे हिसाब से तो। ये स्वार्थ की दुनिया है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। हाँ और हाँ, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का हाँ सवाल है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। और ये होता है। होता है, बिल्कुल सर, होता ही है क्योंकि अगर आप ब्रीडिंग नहीं दे रहे हो तो फिर तो होनी ही है वो, तो उसमें कोई देखो दिक्कत ही नहीं है। ये सब चीजें होती है। मैं 35 साल से मार्बल का बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें जी मैं 35 साल में ईमानदारी से मैंने काम किया। जो आज मैं आज 2 साल से बिजनेस को करीब करीब इस्तीफा दे चुका हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ जी और बच्चा संभाल रहा है, तो मेरी गुडविल और बच्चा मेंटेन करके वापस उस गुडविल को हम जिससे संबंध रखते हैं जी मार्बल में जी और सर, जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं वो दूसरी पीढ़ी हमारी उनके साथ अच्छे से चल रही है। जी सर, ये लाइफ होती है। अच्छा अच्छा। अब एक अपने स्वार्थ के लिए वो बेकार है, वो हम्म। ऐसा है, ये चलती नहीं रहेगी सर, एक दुनियादारी। बात करें तो भाई मार्बल के बिजनेस में तो मतलब खूब लोग आपको जानते हैं और खूब लोग मानते भी हैं। मैं उसमें जो कर रहा हूँ मेरे हिसाब से किया है, जी सर, जी वापस इसमें जो कर रहा हूँ घोड़ों में वो मेरे हाँ, हिसाब से कर रहा हूँ। हो सकता है एक दिन सबको नजर आने लग जाए। जी सर, आज बिल्कुल। मैंने घोड़ा बंद किया था, जी
मैंने किया था समझ लो 14 साल पहले, जी सर। और कई लोग आज घोड़ा बंद किया है, जी सर। तो उसका कुछ न कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जब भी किया पॉजिटिव रिपोर्ट आई, सही बात है। उनको भी कुछ ऐसा फीलिंग हुआ है। बिल्कुल। नहीं तो हो सकता कोई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो कोई नहीं करता तो हो सकता मैं अकेला ही ऐसा रहता। जी बिल्कुल। तो नहीं नहीं, आज तो सर मैंने काफी घोड़े हैं जो बाहर मीटिंग नहीं देते हैं। मैं क्या बताऊं आपको कि उसमें उनको कुछ क्षमता और सार नजर आया बिल्कुल। जब ये बात हुई, जब यह बात हुई है। और आगे भी है। जी जैसे ब्रीड बनाना, जी बिल्कुल। अगर जो ब्रीड बना के मैंने क्या रखा है, वैसे मैं एडवांस में ही बोलता हूँ ज्यादातर, कई बार जी जी। 2029 तक हम्म। मेरा जो प्लान है जी उसके हिसाब से ब्रीड करके 3-4 पीढ़ी का जो संगम बैठा के, जी सर। और वो बाजार में एक बार दिखाना चाहता हूँ, माल बिके रेवे, मेरी हैसियत रेवे घोड़े रखने की, नहीं रेवे वो आगे सेकंड की बात चैप्टर है। है, जी सर। आगे की बात है। जी। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा अच्छा। कि मैं क्या कर सकूं, अपन अपन सीख रहे हैं, मतलब कि घोड़ों अपन को क्या कर क्या, सकते हैं। घोड़ों के प्रति क्या कर सकूं, बस बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरा योगदान है, और ये इस घोड़े का मुझे तकदीर वाली बात है। तकदीर वाली बात। जिस और तक सर मेरे हिसाब से जो आपका ये 2029 का टारगेट है, वो ये घोड़ा आपका बहुत जल्द पूरा करेगा, मतलब आने वाले टाइम में। हाँ, ये घोड़े की बात नहीं, ये तो इसने तो पूरा कर दिया, अपना फर्ज निभा हाँ दिया, हाँ। मेरे को अच्छी बच्चियां दे दी। जी। अब मेरा टारगेट पूरा कर रहा विजय ध्वज, विजय ध्वज। तो उसने भी मेरे को रिजल्ट दे दिया। अच्छा, विजय देव की घोड़ियों पे वो विजय ध्वज वो। ओनली एक ही घोड़ा, अच्छा। मेरी पास जितनी काली घोड़ियां उसमें मैं एक ही घोड़ा काम लेता हूँ, विजय देव। विजय देव। ठीक है, उससे मेरी पूर्ति हो रही है। जी सर बिल्कुल। अब विजय देव की बच्चियों के साथ मैं एक ही घोड़ा यूज ले रहा हूँ, विजय ध्वज। विजय ध्वज। ठीक है, जी उससे मैं आराम से पूर्ति करके फिर उनके बच्चे बच्ची जो आएंगे, जी। और फिर मेरे को किस प्रकार की आवश्यकता रहेगी, वो डिसीजन बात वो है। डिसीजन आगे का रहेगा। हाँ, तो सर आप अपना मतलब विजय देव की जो भी घोड़ियां हैं उसमें ओनली विजय विजय क्यों? ध्वज जी मेरे फार्म में विजय ध्वज जी हूँ। ऐसा क्यों, क्या रीजन है सर? नहीं, कोई रीजन नहीं है, मैं रीजन यही है कि मेरे को ट्रेवलिंग करना, घोड़ियों को ले जाना, या जैसे आज देखो जी दूसरे घोड़ों के पास ले जाके, या कितना भी अच्छा घोड़ा होगा, बिल्कुल। लेकिन मेरे घोड़े का रिजल्ट भी तो मुझे ही बनाना है ना, बिल्कुल सही बात दूसरे है। थोड़ी बनाएंगे, वो तो नहीं अपने बनाएंगे। घोड़े घोड़ी की तारीफ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल और सर। मैं मेरी करूंगा, ये जी तो सर बिल्कुल। प्राकृतिक देन है। जी तो सर। मैं विजय ध्वज का रिजल्ट बना के मार्केट में पेश करूं, और पब्लिक क्या पसंद करते, तो उससे आइडिया हो जाएगा आइडिया धीरे हो धीरे। जाएगा, हाँ, सभी लोगों को पता चल जाएगा वो विजय ध्वज ने भी क्या ब्रीड कर रहा है वो। ऑटोमेटिक लगने लग गया और लग जाएगा। बिल्कुल। नहीं सर, अपना विजय ध्वज है ना, वो भी बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा मैं है, क्या कर रहा हूँ, शानदार। इसने विक्रम सिंह जी के यहाँ भी 4 ठाण दिए हैं, जी तो बिल्कुल। दुनिया देख रही है। बिल्कुल। मेरे पास तो क्या है कि कम ठाण लिए, मैंने एक बच्ची जब घोड़ा आया था तब वही रहा था, एक हम्म। बच्ची मैंने सेल कर दी थी, वो मेरे पास रुकी नहीं। जी। अभी एक बच्ची है जो मैंने आपको शायद आगे के वीडियो में बताई पहले है, वीडियो में दिखाई थी। तो वो कोई बात नहीं, वो थोड़ी बन के दिखेगी ना लोगों को, जी सर। तब एहसास होने लग तब जाएगा। एहसास होने लग जाएगा। क्योंकि देखो एक दिन में कोई काम नजर नहीं एक दिन में कोई काम नहीं होता, हर चीज के पीछे मेहनत लगती है। आता। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है, इसलिए क्या कि विजय देव का तो मैं तारीफ करूँ जितनी कम है, बहुत अच्छा घोड़ा है। और और सर फिर ये भी है ना कि भाई विजय देव को जब फुलमा लाइन की जो उतनी मतलब पुरानी ब्लड लाइन की घोड़ी मिली, उस हाँ, उससे जो। घोड़ियां तो देखो होती आती आई आएंगी पुरानी, हम्म। लेकिन जिन घोड़ियों के बारी की हिस्ट्री है, जी और जहां इनकी खान है बालनी मठ से, जी वहां से एक तो देखो, आज आप पूरे बनासकांठा जैसे बेल्ट में घूमोगे तो सब रत्नाकर लाइन की है, जी बिल्कुल। राजशेखरा की है सब, जी बिल्कुल। तो वो सारी ऐसे एक बिखरी हुई बेल्ट में वैसा नाम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो प्रॉपर भालनी से और विक्रम सिंह जी से लेके आके, हम्म। और फुलमाल की ओरिजिनल जहाँ ओद है जी सर। उसके हिसाब से अपन ने ये काम किया है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। विजय ध्वज को भी अपन लाके, जी और ऑथेंटिक मंडार साहब के यहाँ से, जी सर। तो उस हिसाब से ऑथेंटिक काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं और है। किसी को अविश्वास नहीं हो। बिल्कुल, हर तरीके से हम सेफ रहें और जो भी कोई कस्टमर है वो भी संतुष्ट हो। हाँ, संतुष्ट हो। और बाकी तो देखो, मैं तो ये कह सकता हूँ, मेरे पास मैं डीएनए करवा रहा हूँ, जी सर। सबके पासपोर्ट बने हुए हैं, बिल्कुल रजिस्टर मार्किंग नंबर लगे हुए हैं। बिल्कुल। आप अपनी संतुष्टि के लिए पहले डीएनए कराएं, फिर बाद में ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो अपने आप को पे डिपेंड करता है। हाँ, जी कोई जी जी। कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो क्या है कि वो चीज, और मैं जैसे आगे विजय ध्वज की बच्ची आएगी, जी सर। इन बच्चियों को डीएनए करा के, विजय ध्वज का भी डीएनए मैंने करा दिया है, जी जी तो उनके साथ काम कर रहा हूँ। जी फिर इनके आएंगे, उनको भी मैं डीएनए कराऊंगा, जी सर। बिल्कुल। क्योंकि मुझे आगे की लाइन तो परफेक्ट ही बनानी है, जी बिल्कुल। कच्चा काम करना ही नहीं है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काम अपना 100% होना चाहिए बस। 100% ही करना है, जी कच्चा बिल्कुल। करना ही नहीं है। कच्चा करना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक बात करें कि भाई जो फुलमा लाइन की घोड़ियां है, जो फुलमा लाइन की ब्रीड है, उसमें मतलब एक प्रॉपर तरीके की बात करें तो क्या चीज फुलमा लाइन दे रही है आज? मैं कह रहा हूँ ना, मारवाड़ी घोड़ियों की जो डेफिनेशन की बात चलती है, जी उसमें फुलमाल लाइन की सुंदर घोड़ियों से स्ट्रक्चर की धनी होते हुए, जी जो खास बात है, इनके आप
पुट्ठे, चेस्ट, गर्दन, जी हर एंगल से आप देखेंगे तो दूसरे घोड़ियों की कंपेरिटी करेंगे ना, जी तो फुलमाल लाइन की कंपेरिटी आपको ऑटोमेटिक नजर आ जाएगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। और आप किसी भी माध्यम से जहाँ भी फुलमाल घोड़ी है, जी मैंने RFI पे जो राजपूताना को दे रखी है, जी सर वहाँ खड़ी है जी पारासोली में, जी। वो घोड़ी आज भी खड़ी है। अच्छा तो आज भी खड़ी है। हाँ, तो उस घोड़ी के वीडियो लोग देखते हैं और आप भी भले ही देख लेना। जी बिल्कुल और जरूर। भले मोहन सिंह जी के पास लक्ष्मी नाम की घोड़ी खड़ी है जी और उसकी बच्ची भी जन्मी है माँ लक्ष्मी, हम्म, तो उनके भी आपको टाइम मिले तो वीडियो बना के देखना, जरूर सर। आपको महसूस होगा कि फुलमाल क्या चीज है। फूलमाल क्या चीज़ है और फूलमाल में क्या क्वालिटी है। पब्लिक को तो महसूस हो रहा है, जी जी सबको धीरे धीरे जानकारी मिलेगी, आपके नए व्यूवर्स को भी मिलेगी बिल्कुल सर और बिल्कुल। नवयुवकों को मिलेगी। जी सर। तो उस हिसाब से क्या है कि आगे लाइन चलती रहेगी। नहीं नहीं बहुत अच्छी लाइन है सर बिल्कुल। यही मालिक की देन है और ये हम्म, अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए विजय ध्वज वापस अच्छा मिला है। जी सर बिल्कुल पब्लिक के करने से कोई कुछ नहीं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सबसे बढ़िया यही कर्म है, इसलिए क्या है कि ये तकदीर साथ देगी तकदीर साथ देती है और भाग्य घोड़ों की साथ देता है। सेवा और ये जो देवरूप जानवर है, जी इनका आशीर्वाद अपने साथ रहेगा, बिल्कुल कोई बिल्कुल। कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी सर। ठीक है भैया, तो सर अपना ये घोड़ा हो गया मतलब विजय देव बिल्कुल और बस। उसकी दो मतलब एक बच्चा और बच्ची है। जी, ठीक है सर थैंक यू। ओके।